नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आपका जो आधुनिक काव्य है, जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें कवि मैथिलीशरण गुप्त जी की पाठ को हम पढ़ रहे हैं। इसमें यशोधरा और साकेत महाकाव्य से जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उनको हम देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें हमारा जो प्रश्न उत्तर है विगत वीडियो से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साकेत महाकाव्य में गुप्त जी ने पौराणिक पात्रों के चरित्र को नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। इस कथन के आधार पर उर्मिला का चरित्र चित्रण कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये बताना था, हमें बताना है कि भाई गुप्त जी ने जो ये साकेत जो महाकाव्य रचा है उसमें जो पौराणिक पात्रों के चरित्र को एक नया रूप दिया है, नवीन रूप दिया है। और इस आधार पर, इस कथन के आधार पर उर्मिला का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी उर्मिला की चारित्रिक विशेषताओं को बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि हमने कल भूमिका विगत वीडियो में भूमिका पढ़ी। इसके बाद में साकेत में युग की अनुरूपता या साकेत की युग अनुरूपता, घटनाओं का भौतिक दृष्टि से चित्रण है वो भी हमने देखा। और उसके बाद में हमने देखा परंपरागत कथानक में परिवर्तन भी किया गया है। अब आज हम देते हैं नया बिंदु, उर्मिला का विरह। प्यारे विद्यार्थियों, यह तो इस कविता का साकेत का मूल भाव है, नवम सर्ग का। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों जो उर्मिला की जो विरह वेता है, विरह का चित्रण जो किया गया है वो इस प्रकार से किया है कि आधुनिक युग उर्मिला के विरह वाले बिंदु में आपको इस प्रकार से लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, समझना है कि आधुनिक युग नारी जाति के उत्थान और सम्मान का युग है। जो आधुनिक युग है वो नारी जाति का जो सम्मान का युग है, उसके उत्थान का युग है। और गुप्त जी ने ये बात साकेत में जो हमेशा से ही या चिरकाल से, जिसको हम कह सकते हैं कि उपेक्षित जो नारी पात्रों को गौरवपूर्ण स्थान दे करके नारी के अधिकारों के प्रति जागृति का स्वर व्यक्त किया है। और जो साकेत महाकाव्य है गुप्त जी का, उसमें जो नवम सर्ग हम देखते हैं तो उसमें चिरकाल से जो उपेक्षित नारी है उसको सम्मान दिलाने के, उसको गौरव का स्थान देने के प्रति जो अधिकार है, उन अधिकारों को जागृत करने का स्वर इसमें व्यक्त हुआ है। इसमें उर्मिला जो पात्र है, उसके पात्र है, उसमें इस प्रकार का भाव व्यक्त हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि साकेत में जो चिरकाल से उपेक्षित नारी है उसको सम्मान दिलाना, उसको गौरवपूर्ण स्थान दे करके नारी जाति के अधिकारों की जागृति का स्वर व्यक्त किया है। और इसी दृष्टिकोण के कारण प्यारे विद्यार्थियों, साकेत का जो नवम सर्ग है, साकेत का जो नवम सर्ग है उसमें प्यारे विद्यार्थियों उर्मिला के वियोग की बात इसमें बताई। उर्मिला के वियोग से जो भाव व्यक्त हुआ उसमें प्यारे विद्यार्थियों नारी के गौरव का, सम्मान का स्वर है व्यक्त हुआ इसमें। तो इसमें उर्मिला के चरित्र को प्रधान रूप से चित्रित करके गुप्त जी ने ये जो साकेत महाकाव्य रचा और उसमें उनकी विरह वेता को बड़े गौरवान्वित ढंग से मंडित किया है, गौरव और गरिमा से युक्त मंडित किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि गुप्त जी ने साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला के चरित्र को और पूरी तरह से प्रमुख मान करके और उर्मिला के विरह व्यथा को प्यारे विद्यार्थियों बड़े गौरव और गरिमा के साथ मंडित किया है। ये आप लिखना, आपको समझना है। और कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि भाई साकेत महाकाव्य का उद्देश्य भी यही है कि आर्य संस्कृति की स्थापना के साथ उर्मिला का जो व्यक्तित्व है वो उपेक्षित नहीं रह जाए, यानी उर्मिला को उपेक्षित नहीं माना जाए। इस प्रकार से भी कई आलोचक वो अपने आलोचना करते हैं कि आर्य संस्कृति की स्थापना के साथ उर्मिला का व्यक्तित्व उपेक्षित न रह जाए। उर्मिला यद्यपि यौवन संपन्ना नव युवती है, नव विवाहिता है, उर्मिला है वो यौवन से परिपूर्ण नव विवाहिता है और उस पर भी वह आर्य संस्कृति की में पली हुई है, आर्य संस्कृति से वो ओतप्रोत है नारी।
और आर्य युवतियों की तरह, आर्य ललनाओं की तरह उसके ऊपर कई प्रकार के कष्ट पड़ते हैं, अर्थात उस पर अनेक कष्टों को वो सहन करती है। ये आर्य संस्कृति की जो नारी है वह सहन कर सकती है। तो आर्य संस्कृति की स्थापना के साथ साथ उसमें किस प्रकार से जो उर्मिला बड़े लाड प्यार से जो है जिसका विवाह लक्ष्मण के साथ होता है और विवाह के कुछ ही दिनों बाद में ही जो है उनके पति से उनका वियोग हो जाता है। तो इस प्रकार से वह जो यौवन संपन्ना नवविवाहिता जो उर्मिला है उस पर आर्य संस्कृति के जो संस्कार है वो पड़े हैं और इस कारण से वह आर्य जो स्त्री है, आर्य ललना है, वह सभी प्रकार से अपने ऊपर पड़ने वाले कष्टों को सहन करने वाले नारी है। तो ये आप लिख सकते हैं। इसके साथ वह लक्ष्मण के वियोग में दिन रात रोती रह सकती है। वह अपने पति लक्ष्मण के वियोग में दिन रात रोती रह सकती है, परंतु वह पति के शुभ कार्य में कभी बाधा नहीं डालना चाहती है। वही बात यशोधरा वाली आ गई है कि हम पति अगर सिद्धि के लिए जा रहे हैं, कार्य कुशलता के कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, तो हम छत्राणी की भांति उनका स्वयं ही रण में उनको प्रसन्नता से भेज देती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों ये भाव इसमें आया है कि वह लक्ष्मण के लिए भले ही अपने पति के वियोग में रात दिन रोती रह सकती है, लेकिन वह अपने पति के शुभ कार्य में कभी बाधा नहीं पहुँचाएगी। इस प्रकार का भाव है उसका, उर्मिला का। वह वियोगिनी होते हुए भी गौरव का अनुभव करती है कि मेरे पति शुभ कार्य के लिए, कल्याण के कार्य के लिए गए, धर्म के कार्य के लिए गए हैं, इसीलिए वह अपने वियोग में भी, वियोग काल में भी वह गौरव का अनुभव करती है। उसका त्याग, उसका कष्ट, उसकी सहिष्णुता एक तरह से प्रेम व्यवहार की आकांक्षा रखता है। उसका ये कष्ट, उसका जो कष्ट सहने की जो शक्ति है, सहिष्णुता है, कष्ट सहिष्णुता, वो उभय पक्षीय यानी दोनों पक्षों में जो प्रेम व्यवहार की इच्छा है वो रखता है। तो ये उसका त्याग है उर्मिला का, और इस त्याग के कारण से वह एक अपने प्रेम व्यवहार का जो है इच्छा रखती है अपने दोनों ही पक्षों में, यानी पति और पत्नी का, प्रिय और प्रिया का जो प्रेम है वो उस भाव से वो रखती है। तो ये त्याग भी सहन करती है, साथ ही साथ अपने पति का शुभ भी चाहती है, उनके मार्ग में बाधा नहीं पहुंचाती है। तो इस प्रकार से उर्मिला का विरह वो चित्रित आपको करना है। तो आधुनिक काल में जो नारी है वो उत्थान और उत्कृष्ट का, सम्मान का जो प्रतीक है या ये युग है, और इसमें गुप्त जी ने साकेत में जो चिरकाल से उपेक्षित नारी है उसको सम्मान दिलाने का स्वर व्यक्त किया है। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थी इसमें विरह व्यथा को जो गौरव से मंडित है वो किया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भले ही चाहे साकेत में उर्मिला है वो एक नव युवती है और वह जो अपने पति के वियोग में व्यथित रहती है, रात दिन रोती रहती है, परंतु वह पति के शुभ कार्य में बाधा नहीं डालती है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों उर्मिला का जो विरह वर्णन है वो इसमें किया है। तो इस बिंदु में आप लिख सकते हैं। और अब आगे हम देखेंगे उर्मिला का चरित्रांकन, यानी उर्मिला का चरित्र चित्रण किस प्रकार से है। तो अब हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों उर्मिला का चरित्र चित्रण, और इसमें हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने लिखा है। यहाँ पे देखिए, उर्मिला का जो चरित्रांकन है या उर्मिला का जो चारित्रिक विशेषता जिसको हम कह सकते हैं, या चरित्र चित्रण, इस प्रकार से उर्मिला का चारित्रिक विशेषता, उर्मिला की चरित्र चित्रण एक ही बात। तो इसमें देखिए पहला बिंदु हम लेते हैं, पतिव्रता नारी है। उर्मिला क्या है? पतिव्रता नारी है। दूसरी, सुख भोग से विरत है, वह सुख भोगों से जो है उन्होंने वैराग्य ले लिया है, उससे विरक्त है। और तीसरी विशेषता की बात करें, विवेकशील और धार्मिक या धर्मिष्ठ है, विवेकशील है, धार्मिक नारी है वो। और चौथी विशेषता की बात करें तो विरह व्यथा से पीड़ित है, विरह व्यथा से अपने प्रिय के वियोग में व्यथित रहती है, करुणा से पूरित है, करुणा से भरी हुई है, करुण क्रंदन वो करती है, आत्मसंतोष से मंडित है, आत्मसंतोष से वो मंडित, आत्मसंतोष से युक्त है, सहनशील है,
और चिंताकुल नारी है तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है इनकी विशेषताएं। उर्मिला की बात करें, उर्मिला की विशेषता है, उर्मिला ऐसी है, उर्मिला एक पतिव्रता नारी है, उर्मिला सुख भोग से विरत है, उर्मिला विवेकशील और धार्मिक स्त्री है, उर्मिला विरह व्यथा से पीड़ित स्त्री है, उर्मिला करुणा से पूरित है, उर्मिला संतोष आत्मसंतोष से मंडित है, सहनशील है, चिंताकुल नारी है। तो ये थे बिंदु प्यारे विद्यार्थियों। अब हम एक एक बिंदु का जो है चर्चा हम करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों उर्मिला की इन विशेषताओं को। तो ये पहले आप इन विशेषताओं को देख लें और उसके बाद में हम पहले बिंदु को पहली विशेषता को लेते हैं कि वह पतिव्रता नारी है। उर्मिला की विशेषताएं हैं, उर्मिला के चरित्र या चारित्रिक विशेषता। तो इसमें देखिए पतिव्रता नारी है। तो पतिव्रता नारी है, इसमें देखिए पहले थोड़ा सा इसमें भूमिका के रूप में थोड़ा सा देख लेते हैं कि साकेत महाकाव्य का जो नवम सर्ग है, उर्मिला का चित्रण किसमें किया गया है? मैथिली गुप्त जी द्वारा रचित साकेत जो महाकाव्य है उसके नवम सर्ग में, कुल कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। उसमें नवम सर्ग में उर्मिला के विरह व्यथा का चित्रण किया है। कितने कौन से सर्ग में? नवम सर्ग में उर्मिला का वियोग का वर्णन है वो किया गया। और प्यारे विद्यार्थियों इसमें गुप्त जी ने रामायण, न केवल रामायण के कथानक में सबसे ज़्यादा उपेक्षित जो नारी पात्र है उसके प्रति अपनी दृष्टिकोण है वो सदाशयता के रूप में, यानी बहुत सरलता के साथ में, सहजता के साथ में उन्होंने व्यक्त किया है, सहानुभूतिपूर्ण व्यक्त किया है। अपितु उर्मिला के चरित्र की निर्मलता और आदर्श मंडित छवि का भी उद्घाटन किया है कि उर्मिला का चरित्र निर्मल है, पवित्र है, आदर्शों से युक्त है, संस्कारों से युक्त है। इस भाव से भी उर्मिला की चरित्र को अंकन किया है गुप्त जी ने। तो नवम सर्ग है साकेत महाकाव्य का, उसमें रामायण से कथानक लिया गया है और रामायण में सबसे ज़्यादा उपेक्षित नारी पात्र की को यहाँ पर दृष्टिगोचर किया गया है, या और साथ ही साथ उर्मिला के चरित्र में निर्मलता, आदर्श मंडित छवि का उद्घाटन भी किया है। तो उर्मिला के चरित्र की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है पतिव्रता नारी। पतिव्रता ललना कह सकते हैं, नारी कह सकते हैं। उर्मिला के, देखिए ध्यान से सुनिए, इसमें क्या लिखना है ध्यान से सुनना आप कि उर्मिला के प्रियतम लक्ष्मण। उर्मिला के प्रियतम कौन है? लक्ष्मण। पति कौन है? लक्ष्मण। वो श्री राम और सीता के साथ वन में चले गए हैं, ये आपको ध्यान में है। जो 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने मांग लिया वरदान में, तो श्री राम और सीता जो है उनको एक तरह से वनवास तो राम को मिला था, लेकिन उनकी सेवा के लिए सीता उनके साथ में चली गई। फिर लक्ष्मण भी अपने भैया की सेवा के लिए वो भी अपने भाई का कर्तव्य निभाते हुए वहाँ उनके साथ हो लिए। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि उर्मिला के प्रियतम लक्ष्मण है वो श्री राम और सीता के साथ वन में चले गए। वे न तो उर्मिला को अपने साथ ले जा सके कि भाई तुम भी मेरे साथ चलो, वे साथ में भी नहीं ले जा सके, और न उसे सांत्वना के कुछ वचन भी कह सके। न तो उनको सांत्वना के कुछ वचन भी बोले लक्ष्मण ने और न ही उनको साथ ले जा सके। फिर भी उर्मिला एक पतिव्रता स्त्री की तरह, एक पतिव्रता नारी की तरह, ललना की तरह अपने पति का रात दिन ध्यान स्मरण करती रहती थी। वो अपने पति का रात दिन ध्यान करती, चिंतन करती, मनन करती, चिंतन करती रहती थी, उनका स्मरण करती रहती थी। वह अपनी सखी से कहती थी, क्या कहती थी उर्मिला, कि जिस प्रियतम के लिए वह मिथिला से अयोध्या में पत्नी बनकर के आई, उर्मिला है वो मिथिला से जनक की पुत्री के रूप में, जनक जी ने चारों का विवाह कर दिया, ठीक है, सुतकीर्ति, मांडवी, सीता और उर्मिला। तो इनका जब उर्मिला का विवाह जब हो जाता है, वह प्रियतम के लिए मिथिला से अयोध्या में पत्नी बन करके आई है और अब उसकी जीवन भर प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। अब उसकी जीवन भर वह अपनी सखी से कहती है कि मैंने अपने प्रियतम के लिए
वह मिथिला से लेकर के अयोध्या तक वो पत्नी बन करके उनकी आई है और अब वह जीवन भर उनकी प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए वह पतिव्रता नारी है, वो क्या कहती है कि आई थी सखी मैं यहाँ लेकर हर्षोल्लास, ये आई थी सखी मैं यहाँ लेकर हर्षोल्लास, जाऊंगी कैसे भला देकर ये निश्वास, देकर ये निश्वास। कहाँ जाएंगे प्राण ये, कहाँ जाएंगे प्राण ये, लेकर इतना ताप प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा तो देखिए ये उर्मिला अपनी सखी से कहती है, उर्मिला अपनी पतिव्रता भाव से अपनी सखी से कहती है क्या कहती है, देखो कि आई थी सखी मैं यहाँ लेकर हर्षोल्लास, आई थी सखी मैं यहाँ लेकर हर्षोल्लास, जाऊंगी कैसे भला देकर ये निश्वास। कहाँ जाएंगे प्राण ये लेकर इतना ताप, ये विरह का जो ताप है, संताप है, वो लेकर के प्राण कहाँ जाएंगे। और प्रिय के फिरने पर, जैसे प्रिय फिर जाएंगे अर्थात आ जाएंगे, लौट जाएंगे, तो इन्हें फिरना होगा, ये प्राण स्वयं ही अपने आप आ जाएंगे। तो इस प्रकार से उर्मिला यहाँ पर अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई अपनी सखी से कहती है। तो ये पतिव्रत धर्म में आपको लिख लेना पतिव्रता नारी के रूप में कि भाई उर्मिला है वो प्यारे विद्यार्थियों, अपने उर्मिला का जो पति है प्रियतम है लक्ष्मण है, वो श्री राम और सीता के साथ में वनवास चले जाते हैं और उस समय वे न तो उर्मिला को अपने साथ ले जा सकते हैं, न उनको कोई अच्छे सांत्वना के भरे शब्द वो बोल पाते हैं। और इसमें उर्मिला एक पतिव्रता स्त्री की भांति चुपचाप रात दिन अपने पति का ध्यान स्मरण करती रहती है और वह अपने सखी से कहती है कि प्रियतम के लिए ही मैं मिथिला से छोड़ करके अयोध्या में विवाह के लिए आई थी, विवाह होकर के मैं मिथिला से अयोध्या में उनकी पत्नी बन करके आई, अब जीवन भर उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी मुझे, तो मैं करूंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये भाव यहाँ आए व्यक्त हुए हैं। तो ये आप इस प्रकार को ठीक प्रकार से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थी, कम से कम 2 पंक्तियाँ जरूर लिख देना। अगली विशेषता है सुख भोग, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे सुख भोग, सुख भोग से विरत, सुख भोग से विरत। इस विशेषता में देखो उर्मिला क्या कह रही है, सुख भोग से विरत, यानी उर्मिला को अच्छे अच्छे सुख भोग मिल रहे थे फिर भी उन्होंने इसका वियोग कर दिया, एक तरह से विरक्त हो गई उनसे। उर्मिला को राजभवन में यद्यपि सब सुख सुविधा थी, क्योंकि उर्मिला राजभवन में रहने वाली है, वो वनवास में नहीं गई है, तो राजभवन में सब सुख सुविधा है, उपलब्ध है, परंतु वह अपने पति का ध्यान स्मरण करती रहती थी, इसीलिए अत्यधिक विरह वेता से उसके मन में सुख भोग की जो इच्छा होती वह पूरी तरह से लुप्त हो गई, विरक्त हो गई, वह उसका वियोग हो गया, एक तरह से वैराग्य हो गया उसको। तो इस प्रकार से उर्मिला को अपने पति का ध्यान स्मरण करते करते सारे सुख भोगों से वो रहित हो गई। वह उन्माद दशा में
ये विरह की जो दशाएं हैं 10 दशाओं की बात आती है तो उन्माद दशा है। तो विरह की उन्माद माने पागलपन। तो उन्माद दशा में कभी तो प्रियतम को कहती है कि जाओ और कभी कहती है कि ये आओ, ये उन्माद दशा है। वियोग की सहते सहते दिमाग की जो संतुलन है वो ठीक नहीं रहा है। इस कारण से अत्यधिक विरह व्यथा को सहन करते करते कभी तो उन्माद अवस्था में कहती है कि ये मेरे प्रिय तुम चले जाओ, कभी कहती है कि आ जाओ। तब उससे इस प्रकार से वह घर में इस पर आओ कह कर के स्वयं घर में रह कर भी वनवासिनी की तरह रह रही थी। वह उर्मिला राजभवन में रहते हुए भी किस तरह से रह रही थी? वनवासिनी की तरह। जैसे भरत जी ने ऐसा कहा जब चित्रकूट जाकर के आए तो उन्होंने कहा जैसे राम वन में रहते ऐसे मैं भी नंदी ग्राम में वनवासी बन करके रहूँगा, उनकी तरह ही धरती पर सोऊंगा, उनकी तरह जो भी मिल जाएगा खा लूँगा, लेकिन मैं अब राजभवन का सुख नहीं भोगूंगा। जब तक 14 वर्ष के बाद में मेरे श्री राम आएंगे, वे ही यहाँ के राजा है, वे ही राजा बनेंगे, तब तक मैं इसी नंदी ग्राम में रह करके वनवासी का जीवन भोगूंगा। ये आदर्श जो चरित्र है, ऐसा आदर्श जो हम संस्कार अगर बात करें तो रामायण से ले सकते हैं। उर्मिला ने भी वनवासी जीवन यापन किया कि मेरे पति भी ऐसे इन घास फूस के बिस्तरों में सोते हैं या वहाँ पर रहते हैं वनवासी, तो मैं भी वनवासी की तरह ही रहूँगी। तो इस प्रकार से वह कहती है कि स्वामी सहित सीता ने, यहाँ लिख रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी सहित सीता ने स्वामी सहित सीता ने नंदन माना संगन गहन कानन में, संगन गहन कानन में, कानन मने वन, गहरा वन क्षेत्र, उसको नंदन वन की तरह माना, इंद्र का वन। वन उर्मिला वधू ने, वन उर्मिला वधू ने किया उन्हीं के हितार्थ, किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन में। निज उपवन भी, उपवन भी है। और आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग। आँखों में प्रिय मूर्ति थी, आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, भूले थे सब भोग, भूले थे सब भोग। और हुआ योग से भी अधिक, हुआ योग से भी अधिक। उसका विस्म वियोग, उसका विषम वियोग, क्षमा करना, विषम वियोग। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये बात उर्मिला अपने पति के बारे में कहती है कि, और सखी से कहती है कि मैं सुख भोगों से मुझे कोई कामना नहीं है। कि स्वामी सहित सीता ने, कि मेरी दीदी सीता है वो अपने पति श्री राम जी के साथ में वन को चली गई है, और वन में भी उन्होंने नंदन माना संगन गहन कानन में, इस गहरे अंधकार में या बहुत अधिक गहरा जो जंगल है, कानन है, वन है, उसको सीता ने इंद्र का जो वन है नंदन वन माना है। वन उर्मिला वधू ने, इधर उर्मिला ने भी, वधू उर्मिला ने भी अयोध्या को वन की तरह माना। किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी, यानी अपने उस उपवन को, बगीचे को उर्मिला ने उसी प्रकार से वन की तरह मान करके उसमें जीवन यापन किया, या उसी प्रकार से वो महलों का उपभोग उसने न करके अपने बगीचे को ही जो वन का क्षेत्र मान करके वहाँ जीवन यापन किया। आँखों में प्रिय मूर्ति थी, उर्मिला की आँखों में अपने प्रियतम लक्ष्मण की मूर्ति थी। भूले थे सब भोग, सारे सुख भोगों को वह भूल चुकी थी।
हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। जैसे योग साधना बड़ी कठिन होती है, ऐसे ही योग साधना में जैसे शरीर को तपाया जाता है, उसी प्रकार से उर्मिला ने अब उन प्रिय के वियोग में अपने शरीर कांति को तपा दिया है। उसका विषम वियोग, इस प्रकार का जो भयंकर वियोग है, विरह की वेदना संताप को वह झेलती रही। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों विशेषताएं आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गई होगी, और इससे पहले हमने जो बिंदु लिया था उर्मिला का जो विरह, वो भी ठीक से समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों आप ठीक प्रकार से समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। इन दोनों को, इन विशेषताओं को ठीक प्रकार से पढ़े समझे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, या तो यशोधरा वाला प्रश्न आता है या फिर उर्मिला वाला प्रश्न ज़्यादा आता है, तो इसलिए इनको ठीक प्रकार से देखना, समझना और नोट्स बनाकर याद कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।